जय हिंद। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2 है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, हम देखते हैं आगे इसका चैप्टर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, देखिए 2011 से 24 तक का सारे क्वेश्चन को लिया गया। दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट। आगे देखिएगा, हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ होता था तो रूस का सम्राट, रूस का राजा। कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा कि ब्रेस्ट लिस्ट वॉस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? मतलब कौन सा दो देश था जिसके बीच ये इस नाम का ब्रेस्ट लिस्ट वॉस्क नाम का संधि हुआ था? कौन सा देश था? तो कह रहा है कि रूस और जर्मनी था, रूस और जर्मनी था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो कौन साम्यवाद की स्थापना किए थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का लेखक है, पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। याद रखिएगा, पुस्तक और लेखक दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो आएगा क्वेश्चन कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स। आगे देखिएगा, दास कैपिटल, देखो नाम आ गया ना, नाम आ गया किनका? ये कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम आ गया। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कह रहा है कि इसका प्रकाशन हुआ था 1867 में। देखिएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स कहाँ के लेख, किस देश के थे? तो जर्मनी के। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 को, नवंबर 1917 को। आगे देखिएगा, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति, वार एंड पीस, इसके लेखक कौन थे? वार एंड पीस के लेखक कौन थे? देखिएगा, लेखक का नाम में दो लेखक का नाम है। ये भी प्लेखानोव भी लेखक हैं, तुर्गनेव भी हैं, टॉल्स्टॉय भी हैं। बस यही कन्फ्यूजिंग करेगा। जब इस चैप्टर को आप पढ़िएगा तो सारा याद रहेगा, लेकिन जब मिला के देगा तो आप बता नहीं पाइएगा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। आगे देखते हैं, समझिएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम देखिए, आ गया ना, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम। तो कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन था ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, आगे देखते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिएगा, इसका नेतृत्व किया था लेनिन किया था। लेनिन। कौन किया था? लेनिन किया था। आगे देखिएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। आगे देखिएगा, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? नंबर 14 है ये, नंबर 14 है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल। तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल कहा जाता है। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। इतना बार बोलिए कि याद हो जाए। कह रहा कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस। ठीक है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? इसको किसने लिखा था? तो लेनिन लिखे थे। ठीक है, आगे देखिएगा। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? अल्पमत वाला दल, अल्पमत कहने का मतलब ये हो गया कि जिसको वोट ज़्यादा नहीं मिला है, जिसका मत कम है, जिसका कम वोट है, हार गया है। तो अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो इसको कहा गया था, इसको कहा गया था मेन सेविक कहा गया था। इसको मेन सेविक कहा गया था। कह रहा रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1905 में हुआ था। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था। आगे देखिएगा, कह रहा कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कौन सा संधि हुआ था कि रूस बाहर हो गया था?
तो रूस बाहर हुआ था, ये वाला संधि हुआ था। ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि के तहत रूस बाहर हो गया था। ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि के तहत रूस बाहर हो गया था। आगे देखिएगा, कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। रूस की संसद को क्या कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। जैसे अपने यहाँ संसद को संसद कहते हैं, जहाँ पे सब नेता मंत्री सब लोग बैठ के बहस करते हैं, वो हम लोग उसको संसद कहते हैं। अब वो लोग उसको ड्यूमा कहता है। आगे देखते हैं, देखिएगा, कह रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, नई आर्थिक नीति किसने लागू की। क्वेश्चन देखिएगा, नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो कह रहा है कि लेनिन ने लागू किया था। किसने लागू किया था, लेनिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, स्टालिन। दोनों का नाम एक ही जैसा मिल रहा है। नंबर 23, 23 नंबर, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, तो कह रहा कि लेनिन ने किया था। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। बस इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। कह रहा 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। फरवरी क्रांति, ठंडे के समय में था फरवरी क्रांति। ठीक है, आगे देखिएगा, जब रूस की क्रांति हुई, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। जब रूस की क्रांति हुई तो उस समय शासक कौन था, उस समय शासक था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय उस समय का शासक था, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा, इसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा लेनिन ने 1921 में, लेनिन ने 1921 ईस्वी में किस नीति की घोषणा की थी। कौन सा नीति था, तो बाबू उस नीति का नाम था नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति लेनिन घोषणा किया था, नई आर्थिक नीति का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये आपका चैप्टर 2 हिस्ट्री का, इतिहास का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। 10 मिनट, लगभग 10 मिनट में ये कंप्लीट हो गया। बार बार इसको देखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।